Study. Today we are going to start class 10 physics part 2. In this lecture, some basic definition about the lights and reflection of lights. Let's start the video. First definition is medium. What is medium? Take a pen and paper and start writing. The definition of medium: the substance through which light propagates or tends to propagate is known as medium. क्या मतलब हुआ? एक ऐसा मीडियम मैंने लिया जिससे लाइट रेज बेटे पास ही नहीं हुई, ठीक है ना, वो इस पे आगे इसके पॉइंट पे टकराई और यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, इधर से आई और इधर को चली गई. सेकंड मीडियम मैंने ऐसे लिया, लाइट रेज ऐसे आई एक मीडियम से और दूसरे मीडियम में चली गई, ये मेरा सेकंड टाइप ऑफ मीडियम हो गया. एक मीडियम मैंने ऐसा लिया कि जिसमें कुछ रे तो ऐसे चली गई और कुछ रे ऐसे चली गई, है ना, मतलब वो पार्सली क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी दूसरे मीडियम को और पार्सली क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी सेम मीडियम को. ऐसा भी एक मेरा मीडियम होता है. तो मेरे मीडियम बेटे इस आधार पर तीन तरह के मेरे मीडियम होते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम. फर्स्ट इज़ ट्रांसपेरेंट मीडियम. सेकंड इज ट्रांसलूसेंट मीडियम and third is opaque medium. What is the definition of transparent medium? Write down, my students. The medium through which light rays easily propagate are known as transparent medium, like glass and water. Second is translucent medium. Write down the definition of this. The medium through which light rays partially propagate is known as translucent medium, and the examples are ground glass and oil paper. And the third medium is opaque medium. Write down the definition of this medium. The medium through which light rays cannot be propagate are known as opaque medium. The example is human being, wall, iron, paper, book, this marker, all are the opaque medium. मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं अगर मैं मार्कर को उधर पकड़ूं तो इसकी एक बेटे यहाँ पर शैडो बन रही है, ये यहाँ पे शैडो बन रही है. जिस भी ऑब्जेक्ट की शैडो बन जाए वो क्या है, ओपेक मीडियम मान लो ना, वो हमारा ओपेक मीडियम होता है. दोज मीडियम विच हैव शैडो आर नोन एज ओपेक मीडियम. क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रे. व्हाट इज रे? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रे. The straight line along which the light travels in a homogeneous medium is called ray. A straight line, बेटे रे की डेफिनेशन हम मैथमेटिक्स से भी जानते हैं, which have ending point, starting point but no ending point is known as ray. It have a straight path. It followed a straight path. तो बेटे रे क्या होती है? The straight line along which the light travels in a homogeneous medium is called ray. It is represented by arrow. This is tail and this is head. Head represent the direction of propagation of light. बड़ी ही इजी डेफिनेशन थी रे की. बेटे रे क्या होती है अपनी? एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, अलोंग विच जिसके सहारे लाइट ट्रेवल्स क्या करती है बेटे, हमारा प्रकाश चलता है ना, इन ए होमोजीनियस मीडियम, एक समान मीडियम में यानी होमोजीनियस एक जैसे मीडियम में ट्रेवल करता है, उसको हम रे कहते हैं. रे का जो हेड होता है वो हमें प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के गति की दिशा को दिखाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट
my dear students. So our next topic is beam. What is beam? A bundle or a bunch of rays is called a beam. A bundle and a bunch of rays is called beam. A bundle and a bunch of rays are called beam. कहने का मतलब क्या है, जब एक से ज़्यादा रेज हो जाएगी, जब एक से ज़्यादा रेज हो जाएगी तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटे, इसको बोलूँगा मैं बीम. ये बीम ऐसे हो सकता है जैसे मैंने दिखाया, ये बीम देखो बेटे ऐसे भी हो सकता है. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इधर को जा रही है, ये इधर से इधर जा रही है, तो ये क्या हो रही है बेटे, इधर देखो, इधर ये बड़ा रास्ता ले रही है, इधर यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है. ठीक है ना. थर्ड टाइप क्या हो सकता है कि ऐसे निकलना स्टार्ट करे बेटे रेज. ठीक है ना, इधर से ऐसे रेज जा रही है, तो इधर ये छोटी थी और इधर क्या है बेटे, ये बड़ा बन रहा है, यानी ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है. तो कितने तरह का बीम होता है बेटे, 3 तरह का हमारा बीम होता है. पहले हम लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ बीम. ए बंडल एंड ए बंच ऑफ रेज इज नोन एज बीम एंड इट इज ऑफ 3 टाइप. द टाइप्स ऑफ बीम आर एज, फर्स्ट इज कन्वर्जेंट बीम, सेकेंड इज डाइवर्जेंट बीम एंड थर्ड इज पैरेलल बीम. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट बीम? बेटे देखो डायग्राम देखो आप आराम से, इसमें क्या हो रहा है, इधर से ये स्टार्ट हो रही है, यानी इधर इनका क्या है बेटे, टेल, यहाँ से ये जनरेट हो रही है रेज, और किस डायरेक्शन में कर रही है बेटे, देखो हेड किधर है, हेड इधर है, तो इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है. अब प्रोपोगेट करके यहाँ पे इनका जो डायमीटर है, ये डायमीटर क्या है D2, और ये डायमीटर क्या है बेटे D1. डायमीटर D1 बड़ा है डायग्राम में और D2 क्या है, छोटा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन द डायमीटर इज डिक्रीज, व्हेन द डायमीटर ऑफ डिक्रीज in the direction of ray, when the diameter is decreased in the direction of ray, then this beam is known as convergent beam. आप डेफिनेशन लिखेंगे बच्चा, डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है. इट इज़ ए बीम इन विच diameter of beam decrease in the direction of ray. सेकंड जो हमारा क्या है बेटे, सेकंड है हमारा कन्वर्जेंट बीम. सॉरी मैंने डाइवर्जेंट बोल दिया है, वो कन्वर्जेंट है. नाउ कम टू द डाइवर्जेंट बीम. व्हाट इज डाइवर्जेंट बीम? बेटा देखो ये हमारी रे, इधर इसका क्या है बेटे, देखो ये क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट, और किधर को प्रोपोगेट हो रही है, हेड किधर है बेटे, इस साइड में हेड है, इस साइड का डायमीटर D1 और इस साइड का डायमीटर क्या है बेटा, D2. तो आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा कि D2 ज़्यादा है और D1 क्या है, छोटा. तो देखो यहाँ पे D1 इज लेस देन D2. इसको डेफिनेशन क्या बोलेंगे, व्हेन द डायमीटर इज इंक्रीज, व्हेन द डायमीटर इज इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ रे, देन दिस काइंड ऑफ बीम इज नोन एज डाइवर्जेंट बीम. थर्ड पॉइंट क्या है बेटे हमारा, पैरेलल बीम. ये देखो यहाँ पे रेज जा रही है बेटा, ये इनके स्टार्टिंग पॉइंट, अगर ये मान लेता हूँ मैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या है हमारे एंडिंग पॉइंट तो होता ही नहीं. हमारा हेड किधर जा रहा है बेटे, इधर, यानी मेरी लाइट रेज इधर इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट प्रोपोगेट कर रही है, लेफ्ट टू राइट प्रोपोगेट कर रही है. ये डायरेक्शन, ये एरो मेरे को बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है बेटे, लेफ्ट टू राइट प्रोपोगेट है. यहाँ भी एरो क्या बता रहा है, लेफ्ट टू राइट प्रोपोगेट है. यहाँ भी क्या बता रहा है, लेफ्ट टू राइट प्रोपोगेट है. हेड हमको यही बताता है. अब ये डायमीटर इस एंड का है और इस एंड का डायमीटर भी है. हमको दोनों की लेंथ क्या दिख रही है बेटा, सेम. देखो डायमीटर 1 इज इक्वल टू डायमीटर 2, तो इसकी डायरेक्शन क्या देखो बोलोगे बेटे, व्हेन द डायमीटर ऑफ द बीम रिमेन सेम in the direction of ray, then this kind of beam is known as parallel beam, is known as parallel beam. इसमें सब लाइट रेज एक दूसरे से क्या रहती है बेटा, पैरेलल रहती है, तो इसको हम यूनिफॉर्म बीम ऑफ लाइट भी बोलते हैं. नाउ our next topic is type of object. There are 2 type of object. One is real object, second is virtual object. What is real object? देखो बच्चा ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर लाइट रेज ऐसे बाहर को क्या होने लगे, डाइवर्ज होने लगे, ऐसे बाहर को स्प्रेड होने लगे,
यहाँ से लाइट रेज निकल रही है और सभी डायरेक्शन में क्या कर रही है बेटे, फैल रही है। इस पॉइंट से ये लाइट रेज क्या हो रही है, सभी डायरेक्शन में फैल रही है। तो बेटे ये जो मेरा पॉइंट है ये बोला जाएगा बेटे मेरा क्या, रियल ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा बेटे, ये रियल ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज क्या हो जाए, डाइवर्ज होनी शुरू हो जाए इन ऑल द डायरेक्शन, तब उसको हम बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट? व्हेन द इंसिडेंट रेज diverge in all the directions, diverge in all the direction, and the point of divergence give the position of real object, is known as real object. Second is virtual object. अब ये मेरा बेटे पॉइंट है, अब इस पॉइंट से क्या हो रहा है, लाइट रेज यहाँ से स्टार्ट हुई और इसकी तरफ आगे क्या हो रही है बेटे, कन्वर्ज हो रही है। लाइट रेज इस पॉइंट पे आगे क्या हो रही है बेटा, कन्वर्ज हो रही है। जिस पॉइंट पे लाइट रेज आकर कन्वर्ज होती है, जिस पॉइंट पर लाइट रेज आकर कन्वर्ज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हेन द इंसिडेंट रेज converge in all the direction and the position of convergence gives the position of virtual object. हिंदी में बोले तो अगर लाइट रेज हर दिशाओं से आके इस पॉइंट पे कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाए तो ये मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से निकलकर सभी दिशाओं में स्प्रेड होना शुरू हो जाए, then this is my real your study, and press the bell icon for more updates. We are going to study reflection of light and the laws of reflection. Thank you, students.